हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, आज कैसा दिन रहा आपका। हमारा ठीक ठीक रहा, बहुत कम ट्रेडिंग की। और एक चीज़ आज बोलूँगा दोस्तों कि जो हमारी कल की प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी को लेकर थी वो बहुत सटीक थी। और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, निफ्टी के कंपैरेटिव निफ्टी वीक लग रही है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रही है। और बैंक निफ्टी को मैं आज 40,100 150 तक जाते हुए देख रहा हूँ। 39,500 से प्लस 500 पॉइंट माइनस 500 पॉइंट की हमने मिनिमम बात की थी। और प्लस साइड में मैंने ये भी कहा था कि 41,100 150 तक। और इसका 41,000 का टारगेट खुल चुका है, 2 दिन पहले ही बता दिया था मैंने। जो आज सब लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब 41,000 की तरफ जाती हुई दिख रही है, ये मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था। जब 2 दिन से सस्टेन करी थी बैंक निफ्टी, गिर नहीं रही थी, लगातार निफ्टी गिर रही थी, बैंक निफ्टी नहीं गिर रही थी। आज दोस्तों क्या बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई जो मैं बताऊं आपको। और मैंने लास्ट में सब पेड मेंबर्स को बैंक निफ्टी में काम भी कराया, खरीदवाई भी थी। आप देखिए लगातार मॉर्निंग से निफ्टी गिर रही थी। अभी निफ्टी की भी बात करूंगा मैं, पहले बैंक निफ्टी की इसलिए ज़रूरी होता है, तो हम ट्रेडर्स की एक साइकोलॉजी होती है। और खास करके निफ्टी को क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा फॉलो करते हैं, क्योंकि निफ्टी पूरा डायरेक्शन मार्केट का दिखाती है। तो सबको क्या लगा, निफ्टी गिरी, बैंक निफ्टी अब नहीं तो थोड़ी देर में गिरेगी, थोड़ी देर में नहीं तो उसके बाद गिरेगी। करते करते लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनानी शुरू कर दी बैंक निफ्टी के अंदर। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है दोस्तों, ऑपरेटर को पता है वो कभी भी गेम को घुमा सकता है। हालांकि हम तो तैयार थे, हमें तो पता था कि बैंक निफ्टी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी खराब नहीं लग रही जब तक अपने लो 39,300 वाले को फिर से नहीं तोड़ती है। हमें बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट सेल नहीं करना है, वो तोड़ेगी तब हम 39,000 तक के लिए देख रहे हैं बस। ये 300 पॉइंट और अपसाइड में हम पूरा 39,600 के ऊपर, मैंने कहा जैसे ही टिकेगी 39,600 के ऊपर तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय साइड देखेंगे। और दोस्तों आप देखिए पूरे दिन लगभग यहाँ पे 39,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ने लगातार पोजीशन बनाई रखी थी। ऑलमोस्ट पूरे दिन 39,600 के ऊपर थी। और 600 के ऊपर आपको मैंने क्लियर बताया था कि पहला टारगेट हमारा 744 का होगा। देखिए दोस्तों वही टारगेट से बैंक निफ्टी लौटी जो कल का हाई था 770 740 के आसपास का। फिर अगेन ये 600 को सस्टेन कर दी। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था 600 के ऊपर हमें बुलिश रहना है और हम बाय करके ही चलेंगे बैंक निफ्टी को। 39,600 कल की वीडियो में देख लीजिए। हो क्या रहा था दोस्तों, हम तो बाय कर रहे थे, पर जितने भी आपके जो ट्रेडर लॉबी है वो लगातार मैं देख रहा था ऑप्शन चेन के अंदर कई लोग उसमें शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। क्योंकि एक लॉजिक भी था कि सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी के अंदर 35% बैंक निफ्टी का पार्ट है। अगर निफ्टी बहुत बुरी तरह गिर रही है, मान लीजिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी देर में गिरेगी। इस चीज को ऑपरेटर ने पकड़ लिया दोस्तों। बहुत आज साइकोलॉजिकल ज्ञान दे रहा हूं आपको। बहुत कम दिनों में ऐसा होता है कि दोस्तों निफ्टी तो बिल्कुल डाउन साइड में और बैंक निफ्टी बिल्कुल उसके रिवर्स अप साइड में। हालांकि ये तो होता है कि निफ्टी गिरी बैंक निफ्टी फ्लैट रही, या निफ्टी बहुत बड़ी बैंक निफ्टी फ्लैट रही गिरी, पर ये बहुत कम देखा गया है। आज एक एक्सेप्शनल डे था कि निफ्टी बुरी तरह नीचे थी और बैंक निफ्टी बुरी तरह ऊपर थी। बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर बहुत एक्सेप्शनल डे को होता है, जिनमें से एक आज था। और आज मैं कह सकता हूं ऑपरेटर ने सारे ट्रेडर्स को बुरी तरह से ट्रैप किया। इसीलिए जो लोग प्राइस एक्शन को नहीं फॉलो करते हैं वो लोग फंस जाते हैं। इसीलिए आपसे बोलता हूं प्राइस एक्शन को देखिए। कल से आपको बोला, परसों भी बोला लगातार कि निफ्टी वीक लग रही है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रही है मुझे। और मैंने क्लियर बोला था चार्ट्स पे निफ्टी का ऊपर का लेवल इतना नहीं दिख रहा था जितना बैंक निफ्टी का हम 500 पॉइंट्स ऊपर तक देख रहे थे, 600 पॉइंट्स ऊपर। और वही बैंक निफ्टी ने किया भी दोस्तों। और आखिरी में देखिए जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है वो 40,030 का है, यानी जो 40,000 हम प्लस 500 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहीं पे इसने क्लोजिंग भी दी है। हालांकि टॉप इसने जब बंद हुई थी तो 4164 का था। तो दोस्तों बैंक निफ्टी लास्ट में हमने क्लियर कट बाय कराई सबको। जब एक बार इसने 39,800 और ये वाला ब्रेकआउट दे दिया, तब इसके बाद सिर्फ वन साइड थी। अब मैं आपको दोस्तों एक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट बता देता हूँ। 39,766 ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने आपका ड्रॉ किया आपके लिए, से लेके 808, ये एक जोन है जो जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, नीचे जाएगी। इस बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर इसने 750 को काट के नीचे गई तो अगेन बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी 39,400 300 तक जाने के लिए। जब तक आप मोटा मोटा 39,800 के ऊपर है, 810 के ऊपर है, बैंक निफ्टी में आप कोई शॉर्टिंग नहीं बनाएंगे। 39,810 के ऊपर, क्योंकि देखिए 200-300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में डाल बहुत इजीली बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है बैंक निफ्टी कंपेरेटिव टू निफ्टी, तो बहुत जल्दी आ सकती है। तो आपको अननेसेसरी शॉर्टिंग नहीं बनानी है, क्योंकि इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है आज। और कल मैं सिर्फ इसको अपसाइड ही देख रहा हूँ। यस, हो सकता है कि शुरू में कुछ नीचे जाए, या हो सकता है कुछ बढ़ के नीचे आए। तो 39,800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां आपको एक 100 पॉइंट का एसएल रख के 39,700 का सिर्फ बाय देखना चाहिए। इनफैक्ट 750 का 50 पॉइंट बोलूंगा। 39,750 के नीचे खराब हो जाएगी दोस्तों बैंक निफ्टी, फिर नीचे की तरफ जाएगी। जब तक 39,800 के ऊपर है आपको सिर्फ अपसाइड देखना है। ये तो हो गया सपोर्ट पॉइंट। अब जो इसका 40,200 का जिसने रेजिस्टेंस बनाया आज, जहां से लौटी है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, उसको अगर दोस्तों कल पार करता है तो आपको अपसाइड के जो लेवल हैं वो 40,500 के खुल जाएंगे। और मे बी आप उसमें 200 पॉइंट और जोड़ लीजिए 40,700 तक के। और
बैंक निफ्टी जिस हिसाब से आज ट्रेंडिंग बंद हुई है, कोई मैं इसमें रीजन नहीं देखता कि कल ये 500-700 पॉइंट और नहीं बढ़ सकती है, और जो हमारा 41,000 का लेवल है वहां तक भी हो सकता है, कल नहीं तो मंडे को आने वाले टाइम में जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में आप पोजीशंस पॉजिटिव रखेंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं 2 शेयर ऐसे दे रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स में मिले। हालांकि सबसे अच्छा कोटक बैंक चला, पर क्योंकि कोटक बैंक आज चल गया, अब ये भी एक साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल वो कंटिन्यू करे। हम कोटक बैंक का चार्ट देख लेते हैं पहले दोस्तों। सबसे पहले ये कोटक बैंक मेरी बाइंग लिस्ट में नहीं रहेगा, आप हालांकि लगा सकते हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी इसने 6% का मूव दिया है, 6.5% का, और बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल चार्ट देख के लग रहा है कल ये बिल्कुल और दौड़ सकता है, ठीक है। पर इसके अंदर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2130 का, इस पॉइंट को आप एसएल मान के ही बाय कीजिएगा जो लोग कोटक बैंक में काम कर रहे हैं। जो मुझे 2 बैंक अच्छे लगते हैं जो आज नहीं चले, और मुझे लगता है कल के लिए बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, उनमें से पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक। बहुत शानदार तरीके से डाउनफॉल से ऊपर आया है, और लास्ट की जो 1 आवर की इसमें आप बाइंग देख सकते हो, लास्ट खास करके जो कैंडल है दोस्तों बहुत गजब की लग रही है, और मुझे ऐसा लगता है कल ही आपको ब्रेकआउट देता हुआ मिलेगा। और इसको मैं 1694 पहला टारगेट, और कहीं ना कहीं 1714 दूसरा टारगेट के लिए मैं एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा प्ले करना चाहूँगा। एक दूसरा एक्सिस बैंक, इसने भी लास्ट में बहुत अच्छी बाइंग दिखाई, नीचे से ये अपसाइड आ रहा था दोस्तों, ये देखिए, और बहुत अपने टॉप पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। जो फर्स्ट कैंडल थी उसके अभी इसने लो को तोड़ के हाई साइड पे बंद हुआ है, तो बहुत ही अच्छा ये भी लग रहा है। ये भी कल अपने हाई को तोड़ता है जो 814 वाला है, तो आपको क्लियर कट ये 825-26 तक पहला टारगेट, और दूसरा बहुत ट्रेंडिंग रहा अगर तो ये 52 वीक हाई तोड़ता हुआ अपने, और उसको जो है ये 836 रुपीज़ तक जा सकता है। तो इन दोनों शेयरों पर निगाह रहेगी। इसी के साथ दोस्तों एक आरबीएल बैंक ने भी ब्रेकआउट दिया है। हालांकि आरबीएल बैंक मेरी पसंदीदा बैंक में से नहीं है, फिर भी जो लोग काम करते हैं मैं उनको लेवल दे देता हूं। ये लेवल ने लास्ट में शानदार बाइंग आई है, इसके अंदर वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। मेरी प्रेफरेबल पोर्टफोलियो बैंक नहीं है, पर ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कल इसमें लगता है दोस्तों की एक बड़ी तेजी और आ सकती है, और कल 200 और ये 200-3.5 रुपए तक के टारगेट के लिए फर्दर अपसाइड दिखा सकता है आरबीएल बैंक। ये 3 बैंक हो गई हमारी दोस्तों प्राइवेट। नेशनलाइज में मैंने आपको ऑलरेडी बैंक बड़ौदा दिया हुआ है, और कैनरा बैंक, दोनों बैंक ये बहुत अच्छा करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने आपको 97 का टारगेट दिया था इनफैक्ट, और वो 96 का जिसने लगा भी दिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल हमने जहां पकड़ा था 84-85 रुपीज़ से, वहां से अच्छी चली है। और अभी भी आपको बोलूँगा कोई रीज़न नहीं है कि अभी ये स्विंग में और अच्छी ही लग रही है मेरे को। अब ये मुझे क्लियर कट जो है इसका टारगेट जो है मुझे आप ये मान लीजिए 97, एंड देन उसके बाद जो इसका 52 वीक हाई है 99.85, 99.5 तक 3 से 4 रुपए की मुझे और इसमें बढ़त दिखती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। कैनरा बैंक भी दोस्तों मुझे अच्छा लगता है चार्ट पे। ये दोनों बैंक लगातार हम आपको देते आ रहे हैं नेशनलाइज बैंक में, और ये भी अपने हाई पे बंद हुई है कहीं ना कहीं। अब इसका 200 पहला तो टारगेट ये 52 वीक हाई है ही 204 रुपये, और उसके बाद फर्दर 6 रुपये की अपसाइड 210 तक, यानी 4 से 5% की अपमूव अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहती है तो कल इसके अंदर भी आप चाल देख सकते हैं। ये कोई बात हो गई प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक की। इसी के साथ दोस्तों कल मैंने आपको एक दिया था जो मैंने कहा था टाटा मोटर, टाटा पावर मुझे आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए टाटा मोटर्स ने आज ही आपको कमाल का प्रॉफिट दिया होगा, जिन्होंने मेरे कहने में बाय किया होगा 4.5% तो आज ही बढ़ गया टाटा मोटर्स, और अपने टॉप पे बंद हुआ है 509 पे। कोई रीज़न नहीं है ऐसा दोस्तों कि ये 530 के नज़दीक ना आ जाए। मुझे इसका क्लियर कट टारगेट 530-532 दिखता है, पर मेरी आप सबको एक सलाह होगी दोस्तों 530 के आसपास जरूर अपने प्रॉफिट बुक करें। रीज़न ये है कि मैं ये नहीं कह रहा नीचे आएगा, हो सकता है फिर से एक बहुत बड़ी अपमूव दे, पर 530 के बाद अगर एक क्लोजिंग बेस पे 530 के ऊपर बंद होता है तो आप फिर से लेके जाएगा, नहीं तो हो सकता है रेसिस्टेंस लेके फिर से नीचे आए, और हो सकता है अब ये 480 से 530 का जो जोन है 50 रुपीज़ का, इसमें कुछ दिन बिताए, क्योंकि लगातार एकदम से ये 350 से 500 पे आया, तो एक बनता है एक लेवल में टाइम गुजारना। तो आप इसमें एक 10-20 रुपये और चलता है तो अपने प्रॉफिट्स को ज़रूर बुक कीजिएगा टाटा मोटर्स के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों आज हमने लाइव अपने पेड मेंबर्स को ग्रासिम दिया था, बहुत अच्छे मुनाफे हुए इसके अंदर। 1700 रुपये के हमने इसको बाय किया था, और 1740-44 का फॉर हमारा टारगेट था, ये वाला ईजिली अचीव किया, और लास्ट में बहुत अच्छा बंद हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। अब मैं इसका टारगेट 1790 तक का लेवल खुल चुका है, 94 तक का, जो मैंने आज ही अपने सारे मेंबर्स को दे दिया था, यानी ये 52 वीक हाई लगाता हुआ मुझे कल दिख रहा है। तो ग्रासिम को अभी हम होल्ड करके भी गए, कुछ हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, पार्शियली हमने इसको BTST रखा है। तो ग्रासिम अभी कल की हमारी बाइंग लिस्ट में ही है, और इसका जो अब SL है वो आप 1730 का रख सकते हैं। 1730 के नीचे ये खराब हो जाएगा, आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, और जिनको फ्रेश बनानी है अगर 730 से रिवर्सल आता है ऊपर की तरफ तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये 1754 को पार कर देता है तो क्लियर कट ये फिर अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा, और आपको 76 का तो इजीली टारगेट मिल जाएगा। तो ग्रासिम हमारी आज भी बाइंग लिस्ट में था, हमने अच्छे मुनाफे कमाए और कल भी रहेगा। और एक शेयर दोस्तों M&M फाइनेंस, ये भी आज हमने काम किया, और कल भी मुझे लगता है ये कंटिन्यू करने वाला है, और बिल्कुल अपने टॉप पे ही बंद हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस।
लास्ट कैंडल में थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन है, तो मैं इसको चाहूँगा 193 को पार करें हम तभी बाय करें, या अपने एक सपोर्ट के आसपास कहीं आता है तो हम बाय करें। हालांकि जिस हिसाब से इसके अंदर बाइंग आई है, मगर ये 193 पार करता है तो आपको कल 196.60 एंड मे भी बहुत ट्रेंडिंग रहता है तो 200 तक का लेवल दिख सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो इसको आप अपने रडार पर रखेंगे। मेरे शेयर देने का मतलब दोस्तों बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको सारे शेयर्स में ट्रेड करना है। इनमें से जो शेयर आपके वॉच लिस्ट में रखेंगे, जो शेयर ट्रेंडिंग रखेंगे, उसके अंदर हम काम करेंगे। एक चोला फाइनेंस का और था दोस्तों, मेरी लिस्ट में आया था, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत अपने टॉप पे बंद हुआ। और कल ये अगर अपने डोजी को पार करता है दोस्तों 624 रुपये को, तो ये क्लियर कट अपने फिर से 52 वीक हाई जिसने 634 का लगाया, यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ये भी मेरे बाइंग की उसमें आया है चोला फाइनेंस। तो ये कुछ शेयर्स थे। IDFC फर्स्ट बैंक भी आया था, पर क्योंकि इतना छोटा शेयर है कि मैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए नहीं दे सकता था, 1 आध रुपये के लिए। ये सारे शेयर्स थे। इसके साथ मेरा एक चीज़ और कहूँगा, हाँ यस, निफ्टी को हमने डिस्कस नहीं किया है इन शेयर्स के साथ। निफ्टी का मैं आपको मैंने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, कल हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, राइट। पहले निफ्टी इसके ऊपर जाती है और देखिए जो मैंने आपको टारगेट दिया था, राइट, मैंने आपसे बोला था पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा ये वाला टारगेट 350 एंड सेकंड टारगेट लगभग 420-430 करेगा, वह 380 का इसने हाई बनाया। तो पहले इसने हमारी ट्रेंड लाइन को पार किया और इसने अच्छा खासा टारगेट दिया मॉर्निंग में फर्स्ट। इसके बाद इसने नीचे गया और जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, राइट, और हमारी 5 to 10 मिनट्स की कैंडल रेड बन गई थी, यहीं से इसको शॉर्ट करना था और हमने किया भी। और मैंने आपको बता दिया था फिर ये 200 और 150 तक के टारगेट के लिए जाएगा। और दोस्तों इसने हालांकि 150 के बाद ये नीचे भी गया और इसने 18,050 का जो मैंने ओवरऑल इसका लो पॉइंट बताया था वहां तक भी गया। पर मैंने आपको कल एक बात बोली थी ऑप्शन चेन के हिसाब से कि 18,200 और 18,150 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, तो नीचे गया भी तो ये ऊपर बाउंस जरूर मारेगा। और दोस्तों आप ये देखिए नीचे गया, पर एंड में कैसे इसने ऑप्शन चेन वालों को दोस्तों कभी हमें धोखा नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिला। और अचानक से आपने देखा इसमें स्पर्ट आया, अपमूव आया और ये बंद होता है जाके 225 पे, और कहीं ना कहीं जो इसकी एडजस्टेड प्राइस आती है वो 18,178। तो जो मैंने आपसे बोला था 150 से 200 का सपोर्ट, इसने अपने उस सपोर्ट को दोस्तों इज्जत दी और वहीं पे बंद हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी ने ऊपर के लेवल पे हमें रिस्पेक्ट दी, रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है एग्जैक्टली 40,000 पे, और ये एग्जैक्टली 18,200 पे। यही दो लेवल मैंने आपको बताए थे कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ढंग से ऑप्शन चेन को रीड करना आएगा दोस्तों, दोनों साइड के लिए, नीचे की साइड के लिए भी ऊपर की साइड के लिए, तो आपको ये डर खत्म हो जाएगा। और मैंने आज लाइव उस पर दिया भी था टेलीग्राम पे, 18,150 के नीचे मैंने बोला था 18,102 का इस पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद आप शॉर्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हो सकता है नीचे जा रहा है, पर मुझे पता था टेम्परेरी और आप सब ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट बहुत देर तक नहीं बनना था दोस्तों, अल्टीमेटली इसको ऊपर ही बंद होना था। ये बात तो हमें पता थी ऑप्शन चेन के हिसाब से। इसीलिए मैंने आज क्लियर कट, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में रोज लिंक देता हूं, आप उसमें जाके जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, एक इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको इंटरडे के अंदर कि इसके नीचे शॉर्टिंग नहीं करेंगे, क्लियर कट जाके पढ़ लीजिएगा। 18,150 के बाद 18,102 का लेवल है और वहां के बाद आप शॉर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता नीचे जाके कितनी जल्दी ये अपसाइड मारता है। वहां पे शॉर्ट की जगह नहीं थी, सिर्फ बाय की जगह थी, और हमने तो बल्कि 18,150 पे बाय किया और 50 पॉइंट्स का अपमूव भी देखा हमने। तो दोस्तों ये अगर आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज है और अगर आपको अपनी ट्रेंड लाइंस पता है कहां पे सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस है, तो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट का इसने इज्जत दी और रेजिस्टेंस को इसने इज्जत दी है। तो यही पॉइंट होता है जिसपे हम एल्गो ट्रेडिंग भी लोग करते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं कि एल्गो के हिसाब से कहां पे रुक सकता है, कहां ये जा सकता है। तो मैंने आपको उसी हिसाब से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट बताए थे और एग्जैक्टली इसने वहीं से रिवर्सल भी मारा। तो दोस्तों अभी निफ्टी भी पॉजिटिव में गई है और मुझे ऐसा लगता है जो आज इसका लो है, अब इसका ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये फिलहाल के लिए लो लग गया है। अगर ये लो टूटता है तो 17,900 के लेवल और 17,800 के लेवल हमारे खुल जाएंगे नीचे के निफ्टी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर अब 18,050 को ब्रेक नहीं करता है तो यहां से एक छोटा सा मैं अपसाइड देख रहा हूं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपमूव आएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और लर्निंग दे रहा हूं आपको। हम लोग काफ़ी सारे लोग पुट राइटिंग करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा उनके लिए बता दूं, कल हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ठीक रहे, पर नेक्स्ट वीक मैं जो देख रहा हूं, मंडे मैं नहीं कह सकता, पर ट्यूसडे या वेडनेसडे में से कोई भी एक दिन हमारा मार्केट का बहुत बड़ा अपमूव का होगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है दोस्तों, आप इसको गौर कीजिएगा। जनरली क्या होता है, लास्ट वीक के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो हमारे जो मार्जिन्स होते हैं पुट के अंदर, जैसे मान लीजिए अभी फ्यूचर के अंदर ऑप्शन में हमारा मार्जिन होगा 20% या 18% या 25%, तो अचानक से लास्ट वीक में पर डे वो मार्जिन बढ़ने लगता है। जैसे मंडे से वो 25% होगा, ट्यूसडे से 50, वेडनेसडे से 75 और थर्सडे को 100% मार्जिन मांगेगा। तो दोस्तों हर आदमी पे इतना मार्जिन नहीं होते क्योंकि काफ़ी सारे लोग लिवरेज में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको क्या होगा, कल की डेट में या तो माल काटना पड़ेगा या रोल ओवर करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए फ्राइडे या मंडे मैं इतना नहीं कह सकता, पर यस हो सकता है मंडे सेकेंड हाफ,
या मंडे फर्स्ट हाफ ही या ट्यूसडे आपको एक बार जरूर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे अपने शेयर से पुट से निकलने के। तो अगर जिन पे मेरे भाई कोई पुट फंस गई हैं तो वो अपने मार्जिन को जमा करें, अपने पैसे को जमा करें, कोई लॉस काटने की जरूरत नहीं है, अभी रोल ओवर की जरूरत नहीं है। अगर रोल ओवर करना है तो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द बेस्ट डे फॉर रोल ओवर। मैं कभी लास्ट डे के लिए नहीं बोलता, वेडनेसडे को अगर आपको रोल ओवर मारना है तो आप मारिए, अभी नहीं मारिएगा दोस्तों, आपको बहुत ट्रेंडिंग मिलेगा और हो सकता है अगर आपको प्रॉफिट्स हो तो एक बार आप एग्जिट भी हो सकते हैं। तो वेट फॉर वेडनेसडे, और मेरे हिसाब से वेडनेसडे के लिए या उससे पहले जब भी आपको प्रॉफिट है तब रोल ओवर मारिए। कल अगर आपके शेयर्स में ट्रेंडिंग एक मूवमेंट आ जाता है तो कल निकलिए, मंडे आता है तो मंडे निकलिए, नहीं तो मंडे के बाद में नेक्स्ट वीक जो कटान है उससे पहले एक बार मैं मार्केट में अपसाइड का मूव फिर से 450 तक का देख रहा हूं, 500 तक का, वो मौका आपको देगा जिन जिन शेयर में आप फंसे वहां से निकलने का, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने पुट सेलिंग कर रखी है। और जिन लोगों ने कॉल बाइंग कर रखी है दोस्तों, उनके लिए तो भगवान ही भला है। मैं क्लियर करता हूं, कॉल बाइंग के लोग इंट्राडे के अंदर या मैक्सिमम एक दिन कैरी करें अगर आपकी कॉल प्रॉफिट में जा रही है। इससे ज्यादा अगर 2 दिन के बाद अगर आपकी कॉल नेगेटिव आ जाती है आपको काट देनी चाहिए। कॉल को कभी कैरी करके मत जाइए, कॉल तभी कैरी कीजिए जब एक मोमेंटम हो शेयर के अंदर, उसी दिन या मैक्सिमम उसका एक दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद अचानक से आप देखते हो टाइम वैल्यू की एकदम से घटने लगती है। तो कॉल वालों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। मैं कॉल के अंदर, क्योंकि क्या होता है पुट के अंदर तो हमें पता होता है वो शेयर नहीं भी चला तो पुट के प्रीमियम आधे रह जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आईटीसी का। सपोज किसी ने 250 या 52 रुपए की पुट बेची हुई है 4-5 रुपए में, आज वो 10 रुपए का आ रहा है, शेयर हमारा 246-47 पे खड़ा है, हमें पता है इसका प्रीमियम होना चाहिए था 5, आ रहा है 10, तो क्या होगा दोस्तों अगर 2 दिन ये यहां भी टिका रहा आईटीसी तो अचानक से आप देखेंगे प्रीमियम 5 रुपए घट जाएगा या 4 रुपए घट जाएगा। तो हर एक को मौका देगा, एक बार आप एग्जिट मारना चाहते हैं आईटीसी से पुट से तो एग्जिट मारिए। इसीलिए रोल ओवर की जल्दबाजी मत कीजिए, रोल ओवर आप तब कीजिए जब आपको लगता है कि आपका शेयर आपके कंट्रोल में हो रहा है और जो शेयर है वो एक ब्रेकआउट दे रहा है। हम पुट तभी बेचते हैं जब कोई शेयर ब्रेकआउट देता है, अगर वो वापस से ब्रेकडाउन के लिए आ रहा है तब पुट मत बेचिए, क्योंकि आपको तभी बेचिएगा जब आपको वो शेयर खरीदना हो। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो लोग पुट में काम करते हैं उनके लिए खास करके मैं ये बोलना चाहता था। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर दोस्तों अगर लर्निंग लेनी है, सीखना है आपको, तो टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन में। आई होप कल थोड़ा सा हमारी मार्केट सुधरी हुई हमें देखे, खास करके निफ्टी और हमारे कुछ शेयर। विद दिस नोट मिलते हैं कल, टेक केयर, गुड नाइट। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट किया कीजिए दोस्तों। जय हिंद।